चलिए फिजिक्स के बारे में बेटा जी अब सुनिए। पहला यार मान के चलिए, अगर हम अर्धचालक की बात करें, सेमीकंडक्टर से, अर्धचालक जिसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इस अर्धचालक से जो टॉपिक आ रहे हैं, एक तो यार बेटा जी आप डायोड वाले हिस्से से कर लीजिए। डायोड से भी कौन सा, अग्रबायस, पश्च बायस। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्रबायस में है, पश्च बायस में है। और दूसरा यार लॉजिक गेट पढ़ के जाइए, जिसको हम तार्किक द्वार बोलते हैं इंग्लिश में लॉजिक गेट, और यहां से इसको डायोड भी बोलते हैं। मुझे लगता है कि यार ये जरूर करके जाना है, यहां से सवाल आ रहे हैं आपके। दूसरा मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन बोल दीजिए, मात्रक और मापन बोल दीजिए, मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपसे विमीय सूत्र, भौतिक राशियों के विमीय सूत्र निकालना, डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे ये निकलवा रहे हैं। दूसरा यार उस टाइप के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं आजकल ना, इक्वेशन वगैरह दे देंगे, जैसे ऐसे a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, और ये जो है वो f के बराबर है, मान लीजिए f है बल, t है समय, ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है, तो आपसे पूछेंगे ए बी बटे सी की बताओ, या ए बी स्क्वायर बटे सी का विमीय सूत्र बताओ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। आप ये पैटर्न ये जरूर देख लीजिएगा। पहले बताओ यहां तक समझ में आया? ये 2 पैटर्न मैंने आपको बताया, यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया? सर यार बेटा सेशन शेयर तो करने पड़ेंगे। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। गुरुजी आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही समय है इसे खोना नहीं है। वाह 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 वाह। सर ये सबका ही है, ये सबके लिए ही है। बहुत बढ़िया बेटा जी, आपका जोश, आपका जुनून बहुत अच्छा लगा। अच्छी बात है बेटा जी, है ना, ये जोश बरकरार जरूर रखिएगा, है ना। मेरे शिफ्ट में 2 सवाल आए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन के, यही मैं कह रहा हूं बेटा। किसी एक शिफ्ट में यार इस चैप्टर से पता नहीं क्यों 2 सवाल डाल दिए, पता नहीं 2 सवाल डाल दिए। तीसरा यार विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्लीज बेटा पढ़ के जाइए। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लो। मुश्किल से 4 फॉर्मूले, 15 से 20 मिनट लगेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएमडब्ल्यू बोलते हैं शॉर्ट में, इसको क्या बोलते हैं, ईएमडब्ल्यू है। जैसे ई बराबर बी बाई सी, इस तरीके के जो फॉर्मूले ना वो प्लीज पढ़ के जाइएगा। पूरा चैप्टर ही पढ़ लो, ये तो पूरा चैप्टर ही पढ़ लो। चौथा अगर हम बात करें, चौथा कार्य ऊर्जा शक्ति, कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। यहां से इसमें से किस पार्ट से सवाल आएंगे मैं आपको बता रहा हूं। इसमें यार आप है ना, एक तो नियत बलों के द्वारा किया गया कार्य, दूसरा परिवर्ती बलों के द्वारा किया गया कार्य, परिवर्ती बलों द्वारा किया गया कार्य, तीसरा वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। यार ये पढ़ो यार, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़िए यार। किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, ये पढ़िए यार, वर्क एनर्जी थ्योरम। चौथा यार ऊर्जा संरक्षण जरूर पढ़ लेना, ऊर्जा संरक्षण पढ़ लेना। इस चैप्टर में अगर इतना पढ़ लेते तो आपका काम हो जाएगा। ये लिख दो, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इंग्लिश में लिख रहा हूं, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय variable force, and this is work energy theorem, work energy
थ्योरम, और ये है एनर्जी कंजर्वेशन। यार ये पढ़ लेना भाई इस चैप्टर से। अभी तक मैंने 4 बता दिए, आपको कैसा लगा? जिन भी बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा जी, मैं हट गया हूं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एवरीबॉडी प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। यस दीपक कुमार सर, प्लीज 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 सर, एक क्लास लीजिए जिसमें सब टॉपिक कवर करा दीजिए बेटा। यार अभी तो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं, यार देखिए अब एक बार मैं बात करूंगा, हम सारे तीनों टीचर्स बात करेंगे, अगर ऐसा संभव हो पाया तो ही मैं आपको फेक कमिटमेंट नहीं करूंगा, है ना। हाँ अगर हम लोग सब अलाइंड होंगे, सब लोग बोलेंगे कि हाँ चलो बच्चों के लिए ले लेते हैं, तो हम लोग जरूर बैठेंगे लेंगे और आपको बता देंगे कि यस इस पर एक क्लास है। लेकिन अब है ना, अब हमारी क्लास से ज्यादा ना आपकी सेल्फ स्टडी मैटर करेगी, आप समझो बेटा। हमारी क्लास लेने से अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम जब साल भर पढ़ा चुके हैं, पूरा सिलेबस खत्म करवा चुके हैं, अब बारी आपकी है बेटा। अब जो सेल्फ स्टडी करेगा ना वो ज्यादा काम आएगी। क्लियर है? हाँ आनत तल पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगवा रहे हैं वो लोग, क्या बात है बेटा मिस्टर साहिल, चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगला सुनिए, देखिए बेटा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल चैप्टर, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल से अभी तक जो सवाल उन्होंने नहीं पूछा, और मुझे लगता है 28 और 29 तारीख को जहां से पूछेंगे वो जी के मान में परिवर्तन, ऊंचाई के साथ और गहराई के साथ, यहां से सवाल आएगा। अभी तक उन्होंने इस टॉपिक को छुआ नहीं है, स्मॉल जी के मान में परिवर्तन, है ना, है ना। ये लिख लीजिए, ये लिख दीजिए, जी के मान में परिवर्तन होता है ना कि हाइट के साथ, हाइट के साथ और डेप्थ के साथ, डेप्थ के साथ। सर मेरी शिफ्ट में तो आया नहीं, ग्रेविटी से क्वेश्चन नहीं बेटा आ रहा है, ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन आ रहा है, वो आया होगा आपकी शिफ्ट में, हो सकता है आप पहचान नहीं पाए होंगे उस क्वेश्चन को, है ना। ग्रेविटेशनल से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा जी, और इस बार हो सकता है कि ये जी के मान में परिवर्तन पूछ ले। 28 और 29 तारीख का जुगाड़ बता रहा हूँ, ये जरूर पढ़ के जाना यार 28 और 29 तारीख के लिए। इन्होंने एक और बढ़िया चीज बताऊंगा इस बार, अब ध्यान से सुनिए। ये हो गया है। अब अगर मैं गुरुत्व इसकी बात करूं क्लास 12th की, तो संधारित्र अचानक से उनका फेवरेट क्यों बन गया मुझे नहीं पता। संधारित्र से सवाल आ रहे हैं, विद्युत फ्लक्स से सवाल पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से सवाल पूछा है। संधारित्र मतलब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर चैप्टर ही पढ़ लो पूरा यार, कैपेसिटर चैप्टर पढ़ लीजिए, यहां से सवाल पूछे और वो बोलते हैं कि K1 K2 K3 इस तरीके का एक डायग्राम दे देंगे, है ना। ये इसमें ना K1 भर दिया, इसमें K2 भर दिया और इसमें K3 भर दिया, एरिया ले लिया, D ले लिया, फिर आपसे C इक्विवेलेंट पूछेंगे, C तुल्य पूछेंगे। इस तरीके का सवाल मैंने करवाया है मेरे ही पेपर डिस्कशन में, आप देख लेना। चलिए अब अगर हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी करके जाओ, छोड़ना मत भाई। करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, सर्किट सॉल्व करना बता रहे हैं आपको, परिपथ हल करना, सर्किट सॉल्व करना, परिपथ हल, सर्किट सॉल्विंग वाले जो प्रॉब्लम है, केवीएल केसीएल, केवीएल एंड केसीएल, बहुत आसान सवाल, केवीएल एंड केसीएल। चलिए नवा बताता हूं आपको यार, इस बार प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट से सवाल आ रहा है। एसी चैप्टर जो है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, वहां से यार आरएमएस मान निकलवा रहे हैं, आरएमएस वैल्यू, धारा का वर्ग माध्य मूल निकालिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, ये आपसे निकलवा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर, श्रेणी क्रम में अगर एलसीआर हो तो पूछ लेते हैं, अनुनाद की कंडीशन पूछ लेते हैं, रेजोनेंस कंडीशन, अनुनाद की स्थिति, अनुनाद की स्थिति में
एलसीआर सर्किट दे देंगे, बोलेंगे अधिकतम धारा है एक्सएल बराबर एक्सी करके ओमेगा निकालो, वो वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं। रेजोनेंस की कंडीशन वाली सवाल आ जाएंगे, जैसे ओमेगा आर बराबर 1/√LC, इसमें सवाल पूछ लेते हैं। ये पढ़िए, ऐसे बहुत है बताने को, लेकिन इतना बहुत है यार। और मॉडर्न फिजिक्स जरूर पढ़ लो यार, लास्ट 10वां चलते चलते जरूर बता के जा रहा हूं भैया, लास्ट 10वां चलते चलते बता के जा रहा हूं। अब मॉडर्न फिजिक्स तो पूरी पढ़ लो, मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 सवाल आ ही रहे हैं, प्लीज यार मॉडर्न फिजिक्स पढ़िए। चलिए बेटा जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, खत्म करते हैं इसको। एवरीबॉडी प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, आई थिंक ले लिया होगा। चलिए तो आ जाइए सर, अब बस खत्म करते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत सारा दिल से शुक्रिया जो आपने इतने टॉपिक्स के लिए क्लास लेकर, दिल से शुक्रिया। चलिए ओके बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए, बाय बाय, टेक केयर।